नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कस्तूरी ज्ञान साधना में। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे इस बात का बड़ा हर्ष हो रहा है आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ उसके लिए कि आज के ज़माने में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आदमी का रोज़गार, आदमी की नौकरी। और आपको पता है नौकरी करने के लिए सबसे ज़रूरी है पढ़ाई, और पढ़ाई करने के बाद में सबसे ज़रूरी है परीक्षा। तो दोस्तों आज हम इसी परीक्षा को, चाहे वो किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, बस परीक्षा में हमको अच्छे से अच्छे नंबर लाके और टॉप करना है। और बस हमको एक ही टारगेट करना है कि बस हमें परीक्षा पास करनी है। और इस परीक्षा में पास करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सटीक उपाय बताने जा रहा हूँ। तो यही उपाय आपको करना है। कैसे करना है जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं इस बात को कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ जिसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे अच्छे, घर वाले परेशान हैं। तो काफ़ी बार दोस्तों ऐसा होता है, जो चीज़ आपकी मेहनत, आपके कर्म नहीं कर पाते हैं, काफ़ी बार वो चीज़ आपकी किस्मत कर देती है। आपका एक छोटा सा प्रयोग कर देता है, एक छोटा सा आपका प्रार्थना कर देता है। तो दोस्तों यही प्रयोग मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब मेहनत से काम नहीं चल रहा हो तो थोड़ी सी प्रार्थना की जाए। तो बात करते हैं हम इसी मेहनत के साथ में एक छोटे से प्रयोग की, एक छोटा सा अनुष्ठान और छोटा सा जप, जिससे प्रभु आपको जरूर सफल बनाएंगे। क्योंकि आपको तो पता ही है कि हनुमान जी के तो सारे काम प्रभु श्री राम ही करते थे। तो भगवान राम क्या ही रामायण से लिया गया एक बहुत ही अचूक और एक सटीक प्रयोग। तो आइए चर्चा करते हैं। आज दोस्तों शुरू करते हैं हम तुलसीदास जी के द्वारा लिखित महाग्रंथ रामचरितमानस, जे उसकी कुछ चौपाइयाँ हैं जो किस प्रकार से, तो आज हम उनको मंत्र की तरह यूज़ में लेंगे और मंत्र की तरह ही काम में लेंगे। तो आज मैं बताता हूँ आपको कि उन चौपाइयों को हम किस प्रकार से यूज़ में ले सकते हैं और किस प्रकार से उनको सिद्ध कर सकते हैं और किस प्रकार से हमारे उनके द्वारा काम कर सकते हैं। तो यही आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यदि हम किसी भी मंत्र की किसी भी अभीष्ट कार्य के लिए जब हम कोई भी चौपाई हो या कोई भी मंत्र हो उसको जो सिद्ध करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रक्षा रेखा, हमारे चारों तरफ एक रक्षा कवच बनाते हैं, रक्षा रेखा खींचते हैं। और उस रक्षा रेखा के खींचने के बाद ही हम जो हमारे मंत्र हैं उनको स्टार्ट करते हैं। उसकी जो प्रैक्टिस है, उसका जो विधान है, उस विधान से उसकी शुरुआत करते हैं। अब हम दोस्तों बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार से ये जो कौन सी चौपाई किस काम के लिए है। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि यदि हम रामचरितमानस की जो चौपाई है उसको यदि हम शुरुआत करते हैं, किसके लिए करते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे एक पर्टिकुलर कोई अभिष्ट कार्य है और उस अभिष्ट कार्य के लिए हम आज जिस चौपाई की शुरुआत करने वाले हैं उसके लिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपने चारों तरफ एक रक्षा रेखा, जिसको रक्षा पंक्ति बोलते हैं, रक्षा पंक्ति खींचनी है। और खींचनी है उसके लिए एक सबसे अच्छी चौपाई मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, देखो ये दिख भी रही होगी। माम भी रक्षय रघुकुल नायक, घृतवर चाप रुचिर कर सायक। एक बार फिर से सुन लीजिए, माम भी रक्षय रघुकुल नायक, घृतवर चाप रुचिर कर सायक। आपको ये वाली जो चौपाई है, इस चौपाई को बोलकर अपने चारों तरफ, जो जहाँ जिस आसन पे आप बैठकर करने वाले हैं उसके चारों तरफ पानी से या फिर कोयले से या फिर किसी भी धातु से जिससे लाइन बन जाए आपके चारों तरफ, तो ये लाइन आपको ये पंक्ति बोलते हुए खींचनी है। और जो आसन होगा आपका, आसन आप ऊन का या कुश का या रेशम का कोई भी आसन यहाँ पर ले सकते हैं। अब दोस्तों ये करने के बाद में अब आपको क्या करना है, एक ऐसा नहीं है कि मैं जैसे मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को तो इतने फिक्स टाइम तक या इतने दिनों तक ही ये चौपाई पढ़नी है या इस चौपाई को मैं इतने दिन तक ही पढ़ पाऊँगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, पहले जब चौपाई का जो अनुष्ठान
जब उसका प्रयोग करेंगे, जब हम उसको जप करेंगे, तो उससे पहले उसका एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो उस सबसे पहले अनुष्ठान कैसे करना पड़ेगा वो सुन लीजिए, फिर मैं आपको प्रयोग की विधि बताता हूँ कि कैसी प्रयोग में विधि लेनी है। तो सबसे पहले जो अनुष्ठान होगा, तो उस अनुष्ठान के लिए आपको क्या करना है, एक कोई भी शुभ दिन देखना है। शुभ दिन कोई सा भी हो सकता है, अच्छा वार हो सकता है, अच्छा मुहूर्त वाला हो सकता है, दशहरा हो सकता है, दिवाली हो सकती है, होली हो सकती है, अच्छे वार जो आते हैं एकादशी हो सकती है, ऐसे जो वार आते हैं रामनवमी हो सकती है, नवरात्रि हो सकते हैं। तो ऐसे अच्छे से वार में किसी पंडित से पूछ लीजिएगा शुभ दिन के लिए। वैसे शुभ दिन मैंने आपको बताया, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो किसी भी अच्छे वार शुभ दिन देखकर आपको क्या करना है, आपका जो मुख है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए या उत्तर की तरफ होना चाहिए। आपको उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख होकर बैठना है। आप अपने आसन पे रक्षा पंक्ति खींचकर विराजमान हो जाइए। और इसके पहले जो सबसे पहले करना है कि जो इसका जब हम शुरुआत करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उस अनुष्ठान को कैसे करना है, सबसे पहले एक दिन क्या करना है, जिस शुभ दिन में आप बैठ रहे हो उस दिन रात्रि को 10 बजे बाद जिस किसी भी जो चौपाई है, उस चौपाई को जब आप शुरुआत करोगे, तो जो चौपाई है इस चौपाई की आपको 108 आहुतियाँ देनी है। 108 बार आपको हवन करना है। हवन कैसे करना है, चौपाई बोलेंगे, फिर उसके बाद में स्वाहा, चौपाई बोलेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे स्वाहा, फिर चौपाई बोलेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे स्वाहा। तो ऐसे करके आपको 108 आहुतियाँ देनी है। तो आपको 108 आहुतियों का एक अनुष्ठान करना है। अनुष्ठान में जैसे मैंने बताया अभी, पहले चौपाई बोलेंगे, फिर स्वाहा जोड़ेंगे, ऐसे करके आपको करना है। अब आपको सबसे बड़ी बात है कि हवन सामग्री कैसे लेके आनी है, कौन कौन सी चाहिए होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको राम का स्मरण करना है और उनकी पंचोपचार उपचार से पूजन करनी है भगवान राम की पूजा करेंगे। पूजा में आपको धूप, दीप, अगरबत्ती, नैवेद्य, फल, फूल, इन सब से चंदन, अक्षत, रोली, मोली, ये सब चाहिए होगा। और इन सब से आपको क्या करना है, वहाँ पर उनके पूजा अर्चना करनी है। और उसके बाद में अष्टांग हवन सामग्री होंगी वहाँ पे। तो आप जैसे ही किसी भी दुकान पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ये सामान मिल जाएगा हवन सामग्री का, जिसमें आपको चंदन का बुरादा, तिल, देसी घी, चीनी, अगर तगर, नागर मोता, कपूर, केसर, पंचमेवा, चावल, ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब उस सब को एक साथ मिला लेना है। और उसके बाद में सारी जब वस्तुएं इकट्ठे हो जाएं तो उनको मिला के, और फिर उसके बाद इन सबको मिला के, घी को और सारी जितनी भी सामग्री है उसको मिला के आपको 108 बार आहुतियाँ स्टार्ट करनी है, चौपाई बोलनी है और उसमें स्वाहा स्टार्ट करनी है। और जो लकड़ी होगी हवन सामग्री के लिए, हवन के लिए आपको खेजड़ी की या पलास की या आम की, या अपने जो गाय का गोबर आता है उसकी, जो बिना उसके गोबर के जो छोटे उपले होते हैं, जिसमें बिना हाथ से बने हुए उपले, उससे आपको वेदी के ऊपर बना के और ये हवन करना है। अब जैसे ही आप 108 बार जब चौपाई बोल के स्वाहा करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो वो जो चौपाई होगी वो जागृत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे करना। दोस्तों, अनुष्ठान जब हो गया, हमारा अनुष्ठान हो जाने के बाद में अब हमें क्या करना है, वो हमारी जो चौपाई है, मंत्र है हमारा, वो जागृत हो चुका है। हमारी चौपाई है, जेहि पर कृपा करही जनु जानी, कवि उर अजिर नचा वही बानी, मोरी सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। ये जो आपको स्क्रीन पे ये जो दिख रही है, बस यही चौपाई है। और इस चौपाई का ही आपको 108 बार अनुष्ठान करना है पहले। और अनुष्ठान के बाद आपको प्रतिदिन रोजाना सुबह या शाम, सुबह नहा धोकर या शाम को संध्या से फ्री होकर आपको 108 बार जप करना है। जप करने से पहले भगवान राम, सीता, हनुमान, उनका आपको ध्यान करना है। और अंत में क्या करना है, आपका 108 बार जैसे ही जब पूर्ण हो जाए, जब पूर्ण होने के बाद में आपको उनके दाहिने हाथ में इसको समर्पित कर देना है। मानसिक समर्पित करना है, मन में ही समर्पित कर दिया कि लो प्रभु, ये मेरा जप आपको समर्पित कर रहा हूँ। ठीक है। अब आपको ये प्रयोग करते रहना है और इसको रोकना नहीं है। और इस भावना से सात्विक रहना है बिल्कुल,
किसी प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह वाले ऐसे मन में नहीं आए, तामसी प्रवृत्ति ना जिए और भगवान पर पूर्ण विश्वास करें। मैं आशा करता हूँ प्रभु की कृपा से आप जल्द ही सफलता प्राप्त करेंगे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह एक जाना पहचाना प्रायोगिक जो किया हुआ कार्य है, यही एक प्रयोग किया गया था, यह बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे भी दोस्तों मैं आपको इस बारे में बताता रहूँगा। अलग अलग प्रकार के जो मंत्र हैं, जो कार्य हैं, जो अभिष्ट कार्य के लिए किए गए मंत्र हैं, प्रयोग हैं, वो आपको बताता रहूँ। तो परीक्षा के लिए आपको बहुत ही अच्छा सटीक उपाय मैंने बताया है। ये जो चौपाई है, इस चौपाई को अनुष्ठान के साथ में जपना है। चौपाई आपको पता ही है। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न चावहि वानी, मोरि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अगाधि। इस चौपाई को आपको जप करते रहना है। तो मिलते हैं एक नए प्रयोग के साथ में नई वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो।